आज के डेट में ऐसा हो गया है कि महंगाई बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन रोजगार खत्म होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। ये सरकार अगर रहेगी तो अभी गिरी क्या है, पूरे देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक अनुभव में छोटी शब्द में इतना कहूंगा कि इस देश को कांग्रेस ही चला सकता है। ऐसा है ना, 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा स्थिति और भी ज़्यादा डाउन होने वाला है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज़ बिहार न्यूज़। जी हाँ, क्या आपको पता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो का पद यात्रा शुरू किया है और उन्होंने संज्ञान लिया है, अज़्म मुसम्मम किया है और पुख्ता इरादा किया है कि 150 दिन वो पैदल मार्च करेंगे और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक इनका मार्च होगा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका ये फ़ैसला और इनका ये अज़्म मुसम्मम, ये पद यात्रा, क्या ये देश के हक़ में हित है या नहीं है, क्या लोगों के हक़ में हित है या नहीं है, सही है या नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप जान सकते हैं कि चाय की चुस्की यहाँ सारे लोग ले रहे हैं और चूँकि हमारी टीम यहाँ अभी पंडोल ब्लॉक के क्षेत्र में घूम रही है इसी राय को जानने के लिए, तो देखना है चाय की चुस्की ले रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की क्या राय है और जनाब राहुल गांधी ने इस तरह का फ़ैसला क्यों लिया और पैदल मार्च क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह और कारण क्या है, सारी बातें जानने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो लोग हमारे जुड़े सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी पद यात्रा शुरू किया है, भारत जोड़ो अभियान लेकर के पद यात्रा शुरू किया है और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल मार्च कर रहे हैं, तो क्या ये इनका पैदल मार्च करना सही है या? बिल्कुल सही है। कारण, सही होने के कारण? देखिए, उसको विपक्ष में जो है कुछ चलने नहीं देता है, जो नहीं चलने देता है तो वो जो है अपना जो है कुछ तो जो है जनता का सेवा कर ली समझ लीजिए या जैसे भी समझ लीजिए, उस हिसाब से जो पैदल चले हैं वो तो बिल्कुल सही किए हैं। सर, हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल मार्च शुरू किए हैं और 150 दिन वो पैदल ही चलेंगे, तो इससे क्या देश को फ़ायदा होने वाला है, आम पब्लिक को फ़ायदा होने वाला है? और उनका जो नारा है कि भारत जोड़ो, तो क्या ये जो नफ़रतें हैं इसके यात्रा से ख़त्म हो जाएगी? क्या आपस में मोहब्बत होगी और अमन शांति पैदा हो जाएगा? जी, राहुल गांधी जी ने जो तहरीक शुरू की है और इस तहरीक के साथ लोग जो जुड़ते हुए जा रहे हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इस तहरीक से है और राहुल गांधी बहुत ही काबिल आदमी हैं। जब इस मुल्क को ख़तरा लाहिक हो रहा है और लोग देख रहे हैं महंगाई से परेशान हैं और हिंदू मुसलमान का मामला है, आपस में भाईचारगी ख़त्म हो रही है, तो ऐसे मौके पे ज़ाहिर बात है कि किसी को खड़ा होना लाजिम है और ऐसे मौके पे हमारे राहुल गांधी जी जो है यात्रा तहरीक चालू किया है, काफ़ी लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। लोगों को खुशी भी है कि एक बंदा ऐसा तो है जो जिसने मुल्क को जोड़ने का काम किया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। हर एक को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और इस तहरीक में शामिल होना चाहिए। अभी एक बात और चल रही है मदरसे के सर्वे की, तो ये भी कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की बात है ये कहीं ना कहीं, और किसी एक तबका को, अक़लियत तबका को, ख़ास कौम को, तबका को टारगेट बना करके और हरासा करने की कोशिश की जा रही है। तो उससे ये भी चीज़ भी जो है ये यात्रा के ज़रिए से वो उस पर भी असर पड़ेगा और कोशिश ये की जाएगी कि ये सर्वे का मामला हो या एक ख़ास तबके को टारगेट बना करके जो है हरासा करने का मामला हो, ये कहीं ना कहीं वो भी नीचे दबने की कोशिश करेगी। जी, सही बात है। अभी यूपी के अंदर जो है सर्वे की बात चल रही है और कई मदरसों में जांच की टीम पहुंची भी है, लेकिन मकसद सर्वे करना नहीं है, मकसद मुसलमानों को ज़हनी तौर से परेशान करना है। चूँकि मालूम है, सरकार को भी मालूम है कि मदरसे में सिर्फ पढ़ाई होती है, तालीम होती है और सीबीआई की टीम ने भी जांच की है और कुछ भी हाथ नहीं लगा है। ये किसी न किसी एतबार से मुसलमानों को ज़हनी एतबार से परेशान करना है, लेकिन चूँकि हमें इस मुल्क से मोहब्बत है और इस मुल्क के हर फर्द से मोहब्बत है, हम हर भाई से मोहब्बत है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चन हो, ईसाई जो भी हो, हर एक से हमें मोहब्बत है, इसलिए उनकी साजिश नाकाम हो जाएगी, कामयाब नहीं होगी। मेन फोकस इस वजह से है,
कि जब उन्होंने देखा कि कोई चारा नहीं है देश बचाने की, नफ़रत को ख़त्म करने की, और महंगाई जान से ज़्यादा ऊपर बढ़ रही है, इसकी वजह से इन्होंने ये काम किया है ताकि कम से कम इस बहाने से नफ़रत ख़त्म हो, आपस में मोहब्बत हो, और जो महंगाई है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म की जाए। क्या आप उनका ये जो सफ़र है, क्या इस मुद्दा को लेकर के और उनका जो पैदल मार्च करना कहाँ तक ये सही है? कहाँ तक सही है आपने बोला, ये तो 100% सही है, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में महंगाई के ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं किया, न आवाज़ उठाया, और जो भी आदमी इस पे आवाज़ उठाता है उसको दबा दिया जाता है। हमारा उम्र तो बहुत कम है, पर ये तजुर्बा, ये चीज़ हो चुका है हमको, और बच्चा को तजुर्बा हो चुका है इस चीज़ का कि महंगाई के ऊपर क्या, इस सरकार के ऊपर कोई भी आदमी अगर सवाल करे तो उसका तो अंजाम बुरा ही है, अंजाम अच्छा नहीं है। अब हम बताएं, अब ये सिंपल सी बता रहे हैं आपको। अब बताइए ना, आपके कोई भी मीडिया हो, समझे बड़े मीडिया हो, अगर मोदी के ख़िलाफ़ या सरकार के ख़िलाफ़, हमारे बिहार सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं या केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो वो मीडिया बैन हो जाता है। मैंने बहुत सुना है, मैंने देखा भी सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी बात, और मैंने कुछ ऐसा आदमी को भी देखा था कि पहले बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बताते थे सरकार ऐसे हैं, सरकार का ये गलती है, गिनाते थे। पर क्या होता था, सरकार को गिनती जो गिनाते थे ना, तो ये तो सही साबित है कि ये चीज़ गलत था, पर वो आदमी का अभी तक पता नहीं चला। बहुत आदमी बाइकआउट हो गए। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो शुरू से ही अच्छा काम रहा है। हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, समझे, कांग्रेस का काम। और कांग्रेस का काम अगर गिनती कराने लगे तो बहुत कम समय बचेगा गिनती कराने के लिए, और ये सरकार का काम गिनती कराने लगेंगे तो 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा कि सरकार क्या काम की है। हमें जो ना रोज़गार की ज़रूरत है, हमको सिर्फ रोज़गार का ज़रूरत है और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। हमको नफ़रत का ज़रूरत नहीं है, हमको रोज़गार का ज़रूरत है। आज के डेट में महंगाई इतना बढ़ चुका है, जो आदमी 4 आदमी का आश्रम चलाता है उसी को पता है कि 4 आदमी का खर्च कितना है घर के अंदर, और 4 आदमी का आज के डेट में देखिए इनकम कितना है। देखिए ऐसा है ना, 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा स्थिति और भी ज़्यादा डाउन होने वाला है। तो ये सरकार को, और केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम महंगाई पे ध्यान दें, महंगाई कम करें। अगर महंगाई कम नहीं कर सकते हैं तो आप रोज़गार को बढ़ाएं, क्योंकि हर बार हुआ है कि अगर महंगाई बढ़ा है तो कमाई भी बढ़ा है, तो आदमी को फ़र्क नहीं पड़ा। आज के डेट में ऐसा हो गया है कि महंगाई बढ़ते जा रहा है, लेकिन रोज़गार ख़त्म होते जा रहा है। रोज़गार पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। अगर रोज़गार पे ऐसा ही रहा, रोज़गार पे कोई चर्चा नहीं करेगा, महंगाई बढ़ते रहा, तो बस 5 साल और जाते स्थिति हिंदुस्तान का ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का जीडीपी हमेशा जो है ना गरीबों के लिए रहा है। आज हिंदुस्तान का कारोबार गरीबों के ऊपर चल रहा है। अगर गरीब का काम काज अगर ख़राब चलेगा ना, तो हिंदुस्तान का जीडीपी ऑटोमेटिक घटेगा, समझे। हिंदुस्तान जो है ना गरीबों से चला है, हमेशा चला, गरीबों और मज़दूरों से चला है हिंदुस्तान, बड़े आदमी से नहीं चला हिंदुस्तान। तो ये चीज़ पर ध्यान दे सरकार कि अगर महंगाई आप बढ़ा रहे हैं तो आप जो है ना इसका साधन निकालिए। अगर महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं तो रोज़गार को बढ़ाइए, रोज़गार को उस लेवल पे लगाइए कि अगर 500 जहाँ खर्च है तो 800 रुपया का रोज़गार दीजिए आप, ताकि आदमी मेंटेन करे। अभी हर चीज़ के लिए टेंशन है। अभी तक तो राय यही आई है कि जो राहुल गांधी ने पद यात्रा शुरू किया है और भारत जोड़ो का जो ये नारा लेकर के जो है कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की जो है ये सफ़र शुरू किए हैं, और संज्ञान लिए कि 150 दिन हमको पैदल चलना है। ये तमाम लोगों की राय आ रही है कि ये अच्छी राह है। हो सकता है इसके ज़रिए से हमारा देश जो नफ़रतों में जा रहा है वो प्यार और मोहब्बत, अमन और शांति में आ जाएंगे और नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। जो अपने 3 पुश्तों को देखा है, हमारी जो 2 पुश्तें थी पहले कांग्रेस विचारधारा से ताल्लुक़ रखती थी, अभी फिलहाल हम लोग जदयू की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी तक अनुभव में छोटी शब्द में इतना कहूँगा कि इस देश को कांग्रेस ही चला सकता है, जो सबको लेके चलना, क्योंकि ये जो हम लोग का लोकतंत्र है, इसका इतना खूबसूरत देश शायद विश्व में शायद है भी नहीं, और सबको एक साथ रह करके खुशहाली के साथ ज़िंदगी जीना, इसके लिए कांग्रेस से बेहतर विकल्प हमारे हिसाब से है नहीं। और उसके बाद जनता है, जनता जिसको मौका देती है अपने हिसाब से रहते हैं। सर ने बहुत बड़ी बात कह दी कि कांग्रेस ही देश को चला सकती है, और सही बात है। जब से दूसरी सरकार आई है हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, ख़ास तौर पे जो एक टारगेट बना करके किसी कौम को, किसी मज़हब को। दूसरी बात, आज तक रिकॉर्ड नहीं हुआ कि खाने पीने पर जीएसटी लगा हो, लेकिन इनके रीज़न में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक खाने पीने के चीज़ों पर जो है जीएसटी नहीं लगा है, लेकिन आज जीएसटी लग रहा है। आइए और कुछ लोग हम जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी जो सदर हैं,
उन्होंने पूरे देश के लोगों को भारत जोड़ो का नारा दे करके एक टेबल एक स्थान पर उस तरह से लाने का काम किया है जिस तरह से देश की आज़ादी में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन से देश को आज़ाद करने का काम किया था। उसी तरह से राहुल जी अगर ये काम कर रहे हैं तो ये देश हित में है, और जो देश हित में काम करे उसके हित में मैं भी समर्थक हूँ। और जो भी सेकुलर हमारी पार्टी का भी धारा है कि धर्मनिरपेक्ष का जो एजेंडा जिस जगह होगा वहाँ हमारी पार्टी भी रहती है। जहाँ धर्मनिरपेक्ष नहीं वहाँ हम लोग नहीं रहते हैं। इसलिए राहुल गांधी का जो ये स्टेप है बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, और इसका असर भी पूरे देश पर पड़ेगा। तो जो पद यात्रा जब राहुल गांधी ने शुरू किया है तो इसका असर 2024 इलेक्शन पर भी पड़ सकता है? 100% पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जहाँ तक सवाल है तो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल पहले से भी आगे थी, अभी भी आगे है, और इस बार जो 2024 होगा उसमें राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में अपना कीर्तिमान हासिल करेगा कामयाबी का, क्योंकि जनता का सैलाब हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के साथ बिहार में रहता है, और अभी और ज़्यादा हो गई है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल पूरी तूफान में, और कांग्रेस के संरक्षण में काफ़ी मजबूती होगी। और बीजेपी का यहाँ खाता भी 2024 में खुल पाएगा या नहीं खुल पाएगा, कल क्या होगा नहीं बताएंगे, लेकिन आज के हालात में बीजेपी की स्थिति बिहार में नहीं रह पाएगी। आखिरी सवाल है अब सर, क्या ये जो देश जो इतना नीचे चला गया, जीडीपी गिर चुका है, सारे हालात बद से बदतर हो गए हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार अगर रहेगी तो अभी गिरी क्या है, पूरे देश को बर्बाद कर देगी, क्योंकि गोदी मीडिया और जो है उसी के नाम पर सिर्फ जो है सो झूठी बातों पर जो है ना लोगों को, जिस तरह से कोई आदमी आप देखोगे कि किसी हीरो का फिल्म आता है तो उसके निगेटिव में बोलता है ताकि लोगों को चाहत हो कि फिल्म कैसा है जो इतना निगेटिव आ रहा है, तो बहुत चाहत से देखता है, उसका बिजनेस बढ़ता है। उसी तरह से जो है प्रभावित होता है कि ये फिल्म क्या है, तो ये जो प्रभाव जो है डाल रहा है, उसी तरह से फिल्मी एपिसोड के आधार पर जो है ये बीजेपी की सरकार चल रही है। ज़मीनी सतह पर रोजगार के मामले में, व्यापार के मामले में, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय नीति के मामले में ये पूरी तरह से फेलियर सरकार है। इसीलिए ये इसको रिजेक्ट माल कहा जाता है। बीजेपी मीन्स ओनली फॉर मीडिया, वाइस वर्सा पे चल रही है, डेवलपमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए ऐसी हालत में जो लोग हैं वो हमें नहीं लगता है कि बीजेपी को इक़्तिदार में लाना पसंद करेगी। कुल मिलाकर के सारी बातें और सारी राय ये हुई है कि राहुल गांधी जी का जो पद यात्रा है और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक इन्होंने जो सफ़र कर रहे हैं और पैदल मार्च कर रहे हैं, और 150 दिन ये पैदल मार्च रहेगा, और उनका मिशन है इसके ज़रिए से कि देश को जोड़ो, और देश के अंदर जो नफ़रतें हैं, देश के अंदर जो बेरोज़गारियां हैं, देश के अंदर जो महंगाइयां हैं, उन सारी चीज़ों को इससे बचाया जाए, जीएसटी को कम किया जाए, और जो जनहित में फ़ायदा हो उस काम को अंजाम दिया जाए। तो तमाम लोगों की राय ये पता चला कि राहुल गांधी का ये सफ़र और ये कदम बड़ा अच्छा है, मुस्तहसन है। हम भी उसका खैर मकदम करते हैं और तमाम लोगों ने खैर मकदम किया। आप देखते रहें हर छोटी बड़ी खबरें तेज़ बिहार न्यूज़ पर। मैं मोहम्मद हयातुल्लाह, कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ।